मेरठ में पुलिस वैन के भीतर हिरासत में बैठे युवक को पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने इस कांड पर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना के बारे में नोटिस जारी करके मामले को और पेचीदा बना दिया है। अब इन थप्पड़ों का जवाब देने के लिए यूपी गृह सचिव और डीजीपी को आयोग के सामने पेशी देनी होगी। सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं, सवाल अब उस मानसिकता का बन गया है जो बार बार पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। कभी थाने में फरियादी की सुनवाई पर सवाल उठते हैं तो कभी हिरासत में पुलिसिया व्यवहार पर, तो कभी वर्दी की गरिमा पर। लगातार जवाबदेही का डर कमजोर पड़ता जा रहा है और कार्रवाई का भरोसा इतना कमजोर हो गया है कि कुछ अधिकारियों को लगता है कि कैमरे बंद हो जाएं तो सब कुछ सामान्य है। मेरठ की घटना पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या कानून के राज में ऐसा संभव है कि पुलिस वैन में पुलिस द्वारा पकड़े गए बिठाए गए व्यक्ति को कैमरों के सामने कूट दिया जाए। पकड़ा गया व्यक्ति कथित तौर पर इतना नर्वस हो जाए कि वैन में ही अपनी जान देने की कोशिश करने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जबरदस्त उबाल है। लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस कैमरे के सामने जब ये कर सकती है तो कैमरे के पीछे क्या नहीं करती होगी। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस आवाज को, मेरठ की इस घटना में पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर चित्रा त्रिपाठी सवाल उठा रही हैं। जी हां, चित्रा त्रिपाठी यूपी पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी के लिए ही लगातार बैटिंग कर रही थी वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बैटिंग क्यों कर रही हैं? पुलिस स्टेट की बात क्यों कर रही हैं? पुलिस स्टेट का मतलब होता है कि उस राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि उसकी जगह पुलिसिया शासन चल रहा है, पुलिस का डंडा चल रहा है। यह सबसे बड़ा आरोप है जो विपक्ष लगाता रहा और चित्रा त्रिपाठी ऑन रिकॉर्ड अपने टीवी चैनल पर लगभग 6 मिनट के वीडियो में इसी बात को साबित कर रही थी कि योगी राज चुनी हुई सरकार का राज नहीं है, बल्कि पुलिसिया शासन है, पुलिस स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब यह लड़ाई क्या दिल्ली वर्सेस लखनऊ की है? चित्रा त्रिपाठी को यह हिम्मत कहां से मिल रही है? गोरखपुर से आती हैं चित्रा त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पुलिस स्टेट का आरोप वो अगर लगा रही हैं तो आप समझिए ये ताकत उन्हें दिल्ली से तो नहीं मिल रही है। अब योगी आदित्यनाथ को एक साइड करने का पूरा प्लान क्या तैयार कर लिया गया है बीजेपी के भीतर? तभी तो योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में जिस तरह से लूट हुई है दान की, उस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं अब इस मामले में जहां मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे पर आरोप लगे हैं, उस मामले में भी चित्रा त्रिपाठी सवाल कर रही हैं, तीखे सवाल कर रही हैं, यूपी को पुलिस स्टेट बता रही हैं। ये तमाम गंभीर आरोप बिना किसी हिम्मत के तो नहीं लगाए जा सकते। क्या दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई में चित्रा त्रिपाठी दिल्ली के साथ खड़ी हो गई हैं? या उनका चैनल कह रहा है कि अब बस दिल्ली के साथ रहना है क्योंकि लखनऊ की कुर्सी डगमगा रही है? चित्रा त्रिपाठी ने अपने जनहित शो के माध्यम से मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने और थप्पड़ मारने की घटना पर सवाल उठाए हैं। थप्पड़ और हाथापाई से वो नाराज हैं। वो अपने डिबेट में सख्त सवाल खड़े कर रही हैं। ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा, पुलिस के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ये मामूली घटना नहीं है, पुलिस बेअंदाजा है, अब उसकी आदत बन गई है इस तरह की घटना करना। राकेश टिकैत कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सुरक्षा में बैठे व्यक्ति पर हाथ उठाना तानाशाही है। कानून अगर आम नागरिक का पर लागू होता है तो वर्दी वाले अधिकारी पर भी लागू होगा। दलित विरोधी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी है राजेंद्र पाल गौतम, वो कह रहे हैं अविनाश पांडे थप्पड़ कांड के बाद कह रहे हैं ये दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ये तीखी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक तौर पर आ रही हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर जाएगी। उन्होंने कहा कि ये वही अधिकारी हैं जिसने कहा था कि ईद पर तो नमाज पढ़ने सड़क पर आएगा, उसको बंद करूंगा, उस पर मुकदमा दर्ज करूंगा, पासपोर्ट भी रद्द करूंगा। ये वही अधिकारी है, वो कह रहे हैं ये फिल्मी अधिकारी हैं। मायावती ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर वो खुद इस मामले में सड़क पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि यह मामला यहां ठंडा नहीं होगा। मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, हरदोई,
जहां जहां ये घटना हो रही है वहां पर लोग अब निकलकर सामने आ रहे हैं और यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। और इस हड्डी में चित्रा त्रिपाठी अपने शो के जरिए और मुश्किल पैदा कर रही हैं। और मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो नोटिस आया है वो एक अलग मामला खड़ा हो रहा है। इस प्रदर्शन और इस पे पुलिस की कार्रवाई और चित्रा त्रिपाठी का आरोप कि यूपी अब पुलिस स्टेट बन गया है, ये तो वो आरोप है जो कभी विपक्ष लगाता है। बहुत गंभीर, बहुत ही चिंताजनक आरोप है। और ये आरोप तभी लग सकते हैं जब अब दिल्ली ने तय कर लिया हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साइडलाइन किया जाना है। अब वो यूपी चुनाव हरवाकर साइडलाइन किया जाना है या यूपी चुनाव के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना है या चुनाव में जाने से पहले किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट करना हो। और उसके लिए मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर दान पात्र में जो गड़बड़ी हुई है उस पर अभी दिल्ली नहीं बोली है और यूपी उसे तमाम चीजों को डिफेंड कर रहा है। और अब इस मामले में भी यूपी सरकार निशाने पर है। यूपी पुलिस स्टेट है ये चित्रा त्रिपाठी का स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, क्योंकि सबसे गंभीर आरोप है जो विपक्ष भी अभी तक नहीं लगा रहा है। इस तरह से इस मामले में दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई में चित्रा त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ चुकी हैं और दिल्ली के साथ वो खड़े हुई हैं और तीखे सवाल कर रही हैं।